कंस्ट्रक्शन में आपको बताया था, मैं वापस बता दूं दोज हु हैव एक्चुअली रन अवे, चैप्टर नंबर आपका है कंस्ट्रक्शन का, राइट 10, और 10 में वेटेज है, राइट आपका 4 मार्क्स। वेटेज कितना आ रहा है? 4 मार्क्स। हाँ क्या हुआ? चालू कर दिए। हाँ रिकॉर्डिंग ना, हाँ पीछे चालू है। तो राइट वेटेज जो है वो आपका 4 मार्क्स है, और वापिस से मैं आपको बता दूं वेटेज 4 मार्क्स चैप्टर 10, और स्पेशली टेंजेंट के बारे में है हम लोग पहले 11.2 देखने वाले हैं। कल भी मैंने बोला था 11.2 में अगर आप लोग देखेंगे, राइट, तो सेंटर और यहां से, राइट, अगर if a line touching a circle at only one and one point, it is said to be tangent, and this point A या तो P जो भी आपको रखना है, P is said to be point of contact. P is said to be what? Point of contact. फिर मैंने आपको ऐसा बताया था कि if circle is there from the center of a circle, if a point lying outside the circle, ये थोड़ा रिवीजन है, right? If a point outside the circle, right, then if you draw, there will be a two tangent, PA and PB. OA perpendicular to AP and OB also perpendicular to PB. सर्कल का टेस्ट आ ही रहा है इन नियर फ्यूचर। तो आपका राइट दो टेंजेंट हुआ PA एंड PB। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे 1 मार्क के लिए, हाउ मेनी टेंजेंट्स आर देयर, हाउ मेनी टेंजेंट्स आर देयर फ्रॉम ए पॉइंट एक्सटीरियर टू राइट सर्कल, तो देयर आर टू, वन दैट इज PA एंड PB। आपको एक थ्योरम भी पूछा था, कल बताया था कि PA इक्वल टू PB, ऐसा बोल दिया था, राइट। वन मोर, अब दो सर्कल अगर आप देखेंगे इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, तो कितनी कॉमन टेंजेंट होगी? तो कल बताया था, वो सब रिवीजन है, 2 मिनट, राइट। तो ये सब आप लोग देखो, तो हाउ मेनी टोटल टेंजेंट्स आर देयर? अगर दो एग्जैक्टली दो राइट एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो 1 2 एंड 3, 3 कॉमन टेंजेंट, राइट। कितनी टेंजेंट है? 3 कॉमन टेंजेंट होगी अगर वो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं तो, राइट। हाँ चैप्टर 11 है, सॉरी, हाँ इट इज चैप्टर 11 क्योंकि गुजरात बोर्ड में 10 है। चलो फाइन, तो 3 कॉमन टेंजेंट्स आ जाए। अब अगर ये दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते ही नहीं है, इफ दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, तो एक ये टेंजेंट कॉमन, एक ये टेंजेंट कॉमन, एक ये टेंजेंट कॉमन, और एक ये टेंजेंट कॉमन। हाउ मेनी 4 कॉमन टेंजेंट्स आर देयर? हाउ मेनी टेंजेंट्स आर कॉमन? ओके 4 कॉमन टेंजेंट्स आर देयर। ये सर्कल में आपको ऐसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे तो 4 मार्क का एक क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन में पूछ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं, नो एमसीक्यू, नो 1 मार्क VSQ, नथिंग एल्स। ये आपके when they are intersecting at one and one point, मतलब कि externally at one point, तो 3 common tangent, right? When they are not at all touching, not at all intersecting, तो how many common tangents are there? 4. अगर आप देखेंगे if they are intersecting each other at some point, in 2 point in fact, A and B, तो अब हम लोग देखेंगे तो सिर्फ 2 और 2 कॉमन टेंजेंट होंगे। हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स आर देयर? क्योंकि 2 कॉमन टेंजेंट्स आर देयर। How many common tangents are there? 2 common tangents are there. And ultimately, last and final, अगर आपका right circle के अंदर एक सर्कल exactly intersect करता है एक ही पॉइंट पे, इसका सेंटर है O बड़े वाले का, छोटे वाले का P, और यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मान लो A, तो only 1 and 1 tangent they have got. But ऐसा क्वेश्चन पूछे how many tangents are there at a point of a circle, at a point, so it is 1 and 1 only. At a point of a circle, how many tangents are there? तो के 1 and 1 only. But ऐसा पूछे कि how many tangents are there on a circle, right? How many tangents are there on a circle? तो many, right? कितना, क्या लिखेंगे आंसर? many, जो आपके सर्कल वाले चैप्टर में आपको दिखेंगे, right? तो इतने सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग 11.2 में, right, as I mentioned, we are not going to do triangle first,
हम लोग देखेंगे पहले, राइट, एक्सरसाइज 11.2 का पहला क्वेश्चन। तो सब लोग तैयार रहे इसके लिए। ईच एंड एवरीवन मस्ट सी। पहला क्वेश्चन, सब लोग अपना कंपास वो सब तैयार रखें। ऑल द स्टूडेंट्स गेट रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन नंबर 1 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सब तैयार रखें। अब आज जो लोगों ने ज्वाइन किया वो ठीक है, राइट। शिव गोहिल, नाउ अब यहां पे आप लोग पहला कंस्ट्रक्शन के लिए तैयार रहे। क्वेश्चन नंबर 1, सब लोग नोटबुक, पेंसिल, पेन, स्केल जो भी है साथ में रख के तैयार रखो। एंड 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाओ। कितना? 6 सेंटीमीटर। तो सब लोग तैयार रहे 6 सेंटीमीटर के लिए। कंस्ट्रक्शन नंबर 1, कंस्ट्रक्शन। पहला कंस्ट्रक्शन ऐसा है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर के लिए, राइट, आप ड्रॉ करें उसको। जिनको देखना है देख सकते हैं बोर्ड पे, राइट। 6 सेंटीमीटर का मैंने एक सर्कल बनाया। लुक एट दिस, 6 सेंटीमीटर। अब मेरा 6 और आपका अलग अलग होगा। अब क्या करेंगे, ये रेडियस आपकी कितनी है? 6। अब जरा ध्यान से देखो, फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इस सेंटर, यहां से एक 10 सेंटीमीटर एक पॉइंट लो। सब लोग तैयार रहे। ओ से लेके पी तक आपको एक पॉइंट कंस्ट्रक्ट करना है, ओ से पी। ओके, सर ओ से पी कितना सेंटीमीटर? टेक्स्ट बुक में देखो 10 सेंटीमीटर। सेंटर से ऐसा लिखा है, फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इस सेंटर। सेंटर से ओ से लेके पी तक कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर। क्लियर? कल एक किया था, वैसा ही है। नाउ द नेक्स्ट वन, इतना सबका हो गया? ईच एंड एवरीवन कंप्लीटेड? इतना यहां तक हो गया? सर यस सर। चलो अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ ले लो, राइट। मोर देन हाफ, इतना तो पता चलता होगा। ओपी का मोर देन हाफ लो। ओ से एक आर्क ऐसे और एक आर्क ऐसे ऊपर नीचे ड्रॉ करो। आई रिपीट, आप लोग यहां पे देखो, जो लोग काफी पुअर है, एक आर्क ओ से यहां और एक आर्क यहां ओ से। फिर सेम एज पी से, पी को सेंटर लो, एक आर्क यहां और एक आर्क यहां। किया इतना?
सबका हो गया इतना? सर यस अब सर स्केल से आप इसको ऐसे ड्रॉ करो, आपका अंदर आएगा। हाँ, कौन है बीच में बोल बोल करता है? सर यस, क्या हुआ कशिश? कितने सेंटीमीटर का? क्या कितने सर वो सेंटीमीटर? आगे कितने? आर्क में थोड़ी कोई सेंटीमीटर लेना होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है कि नहीं, 8th स्टैंडर्ड में सीखे थे। ओ से एक ऊपर एक नीचे, पी से एक ऊपर पी से एक नीचे किया। वो सर्कल के अंदर सबका आएगा, मेरा भले थोड़ा सा ही अंदर है, आपका भी अंदर ही आएगा। अब बहुत सारे बच्चों को दो दे आर ब्राइट दे हैव टू वेट फॉर अदर्स टू डू। चलो एम एज ए सेंटर लो, एम को सेंटर लो, बराबर, और एम ओ एज ए रेडियस, एम एज ए सेंटर एंड एम ओ एज रेडियस। समझ में आ रहा है? एक दूसरा सर्कल जो P से पास होगा, परफेक्टली P से पास होगा, कम ऑन। कौन अनम्यूट होके करता है? चलो इतना हो गया हो तो जहां पे उसने टच किया ना, उसको नाम दे दो ए और बी, ए एंड बी। ये कोई नॉनसेंस आ गया, पूरा वीडियो का मजा बिगाड़ दिया। Who is that nonsense? चलो देखो आगे। अब आप P से A और P से B ड्रॉ करो स्केल से। हाँ, P से A एंड P से B ड्रॉ करो, और ऐसा भी ड्रॉ करके रखो, O से A, O से B, और यहां पे ऐसा राइट एंगल बनाओ, और मेजर करके रखो PA इक्वल टू PB, मेजर करके रखो। कितना मेजर आता है वो मुझे बता देना। एक्यूरेसी के साथ करना होता है। बोलो कितना आया मेजर किया तो? 8.1 मतलब कि अराउंड 8 से 8.2 तक का आपका आया होगा। चलो 8 सेंटीमीटर। हाँ, तो 8.0 प्लस और माइनस 0.2, मतलब 7.8 से 8.2 तक अलाउड। आपको अभी आपको एक्यूरेसी दिखानी पड़ेगी। If everybody has completed construction, then next question के लिए जाए नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इसके स्टेप्स कैसे लिखने हैं वो मैं वर्बली बता दूं, राइट? वर्बली जिसको लिखना है वो लिख ले. Those who want to write or dictate, they must do it fast. Draw a circle of 6 centimeter. पहला स्टेप. You must write fast. फिर है हूं हम मत करना. Draw a circle of radius 6 centimeter. Center O, radius 6 centimeter. From center O to external point P, OP equal to 10 centimeter. Draw OP. Draw OP equal to 10 centimeter, where P is an external point. Draw perpendicular bisector of OP. Draw perpendicular bisector of OP meets at M. Draw perpendicular bisector of OP meets at M. Now M as a center and MO as radius. M as center, MO as radius. Draw a circle. M as center, MO as radius. Draw a circle which intersects circle at A and B. Which intersects circle at A and B. Join PA and PB. Join PA and PB. Measure PA and PB. So PA equal to PB equal to 8. आप लोग लिखना. Right now, switch over to question number 2. क्वेश्चन 2 देखो. क्वेश्चन 2 इज लाइक दैट. सब लोगों को पहले क्वेश्चन पढ़ना है. कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ. ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. चलो सब लोग तैयार रहे. पहले 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक सर्कल बनाओ. 4 सेंटीमीटर. सब लोग तैयार. 4 सेंटीमीटर का राइट सर्कल लेके, सॉरी रेडियस लेके एक सर्कल बनाओ फटाफट. 4 सेंटीमीटर. चलो कौन. जिसका सेंटर वो है. इतना किया हो 4 सेंटीमीटर का. बना दिया सबने? ईच एंड एवरीवन? Yes. अब 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाओ. 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेके 6 सेंटीमीटर. चलो 6 सेंटीमीटर का. ये आपका OA4
और ये आपका OB6। चलो इतना कंप्लीट करो, ऑल द स्टूडेंट्स इतना कंप्लीट करो। हो गया सबका इतना? स्टूडेंट सबका इतना हो गया? सर चलो नेक्स्ट। अब क्या करेंगे, OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे। OB का थोड़ा हाफ से ज्यादा, देख रहे हैं आप लोग? जिनको समझ में नहीं आता है वो देखो, OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक O से और एक B से, एक O से और एक B से, डेफिनेटली सर्कल के अंदर ही आएगा। which will intersect at M, अंदर की साइड आया। हो गया इतना? अब M एज ए सेंटर लो, M एज ए सेंटर, MO एज रेडियस, एक और छोटा सा सर्कल बनेगा जो B से ही पास होगा, O और B। कम ऑन, O से स्टार्ट किया, M से स्टार्ट किया, M एज ए सेंटर एंड MO एज ए रेडियस। जहां पे उन लोगों ने ये सर्कल पे टच किया, ये देखो लाइन नहीं सर्कल, लाइन नहीं सर्कल, इसको नाम दे दो P एंड Q। P एंड Q, और B से P और B से Q ड्रॉ करो, B से P और B से Q ड्रॉ करो। B से P 5 सेंटीमीटर एग्जैक्ट। अब दोनों BP और BQ मेजर करो। 5 सेंटीमीटर। 4.5 कितना? 0.5? 4.5। हाँ 4.5 होगा अप्रोक्स। अब उन लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि वर्चुअली भी आप कैलकुलेट करो, एक्चुअल कैलकुलेशन मेजर बाय, तो हम लोग पाइथागोरस से कैलकुलेशन करेंगे। पाइथागोरस से मतलब कैसे? तो देखो राइट, यहां पे देखो आप लोगों को, ये आपका OB स्क्वायर एज मेजर एंगल P इज 90, बोर्ड पे बराबर देखना, यही मेन है, इन ट्रायंगल OPB मेजर P 90, राइट। तो पाइथागोरस से OB स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। हमारे पास टेंजेंट का मेजर नहीं है, OB का मेजर है तो कि यस 6 है बड़ा वाला सर्कल, OP का मेजर है तो कि यस छोटा वाला सर्कल। हेंस
बीपी का मेजर एक्चुअल में कितना आता है, तो क्या 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 36 माइनस 16 मतलब के 20 आया, राइट। बीपी स्क्वायर मतलब के बीपी इक्वल टू अंडर रूट 20 मतलब के 2√5 बराबर 2√5। √5 की वैल्यू अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता दूं ऐसे रूट से कैसे लेते हैं। 2 2 जा 4, बार मेथड आनी चाहिए, लास्ट ईयर सिखाया ही होगा। 2 + 2 4, 5 में से 4 माइनस करो तो 1 बराबर 2 जीरो उठा लो, 42 2 जा 84, बाकी कितना बचा 16 और 2 जीरो नीचे ले लो, राइट। यहाँ 44, अब राइट यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 4 से करेंगे तो भी, तो 2.23 आता है। 2 इंटू 2.23 मतलब कि आपका आंसर 4.46 अराउंड, दैट इज 4.5। ऐसा कैलकुलेशन आपको बोर्ड एग्जाम में भी या तो स्कूल एग्जाम या तो ट्यूशन एग्जाम में दिखाना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। अब सबको जो लिखना है वो लिख लो, या तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, लेट मी इन्फॉर्म, फटाफट बोलो। लिख रहे हैं आप? नहीं हो पाएगा, कंस्ट्रक्शन हो सकता है ऐसा। कम ऑन फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल ऑफ यू 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना के तैयार रखो। ऑल द स्टूडेंट्स 3 सेंटीमीटर। बाकी का मीटिंग के खत्म होते ही ऐसा होगा। सो स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड कि वो लोग क्या करें, सबसे पहले एक सर्कल बनाए, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। बना लिया हो तो ठीक है। किया इतना? अब क्या करेंगे, टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter from center। सेंटर से दोनों साइड, सेंटर से दोनों साइड 7 सेंटीमीटर, सेंटर से 7, ध्यान रहे। Draw a circle of radius 3 cm. Take 2 points P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 cm from the center। मतलब कि मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा। ये 4 है, 3 है, सॉरी। किया इतना आपने? इसको नाम दे देते हैं PQ। इसको नहीं, सॉरी, ये P और ये Q, इसको हम लोग R और S देंगे। चलो कम ऑन, फटाफट करो। किया इतना? अब वो लोग क्या बोलते हैं, देखो PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। PO का, सभी स्टूडेंट्स PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। PO का मोर देन हाफ लो, एक ऊपर एक नीचे P से, और एक O से ऊपर और नीचे। लेफ्ट साइड हो गया हो तो मीटिंग का टाइम हो गया है। यहां से भी एक परपेंडिकुलर, एक O से और एक Q से।
एक O से और एक Q से, दोनों बाहर ही आएंगे। किया इतना? अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया तो उसको ड्रॉ करो ऐसे। इसको नाम दे दो M और N। थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन नंबर 3, M और M दे दो। और अब क्या करेंगे, M एज ए सेंटर, MO एज रेडियस या तो MP एज रेडियस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम डिस्टेंस है। एक सर्कल ड्रॉ करो जो सेंटर से ही जाएगा, और एक N एज ए सेंटर, दोनों टच होना चाहिए ऐसे। हुआ? चलो, इतना हो गया हो तो दो जगह पे ऐसे सर्कल ने टच किया, इसको नाम दो U V X Y। U V X Y नाम दिया। कम ऑन फटाफट, U V X Y। फिर क्या करेंगे, P से U, P से V, देखा कैसे काजू कतरी बनती है। Q से X, Q से Y, ज्वाइन करो। ये आपका कंस्ट्रक्शन तैयार। ओ ऐसा अच्छा लगेगा, थोड़ा फैंसी वर्क हो। कंस्ट्रक्शन इज ओवर। स्टेप्स लिखा दूं जब तक के टाइम है तो लिखो। ऑल द स्टूडेंट्स, taking point O on the given plane as center, taking point O on the given plane as center, draw a circle of 3 centimeter, draw a circle of 3 centimeter radius, on its diameter PQ, OP equal to 7 and OQ equal to 7, OP equal to 7 and OQ equal to 7. Bisect OP and OQ, bisect OP and OQ at M and N. Taking M and N as a center, taking M and N as a center, draw a circle. Meeting over. Circle. अच्छा, M and N, take M and N as a center, take M and N as a center, OM and ON as radius, OM and ON as radius, draw two more circles.
draw two more circles which intersect main circle in u, v, x and y respectively. u, v, x and y respectively. Draw pu, pv, qx एंड क्यू आई दोनों का मेजर भी करो। कितना मेजर आता है? 2। पीयू एंड पीवी का मेजर कितना आया? और क्यूएक्स और क्यूआई का? 6। पीयू पीवी कितना आया? 6। और क्यूएक्स क्यूआई वो भी तो सेम ही होगा ना। क्यूएक्स क्यूआई स्केल से बराबर मेजर करो, नेवर माइंड इफ यू टेक टाइम। 6। As soon as you complete this, we'll go for the question number 4, जो शायद आज का आखिरी कंस्ट्रक्शन हो। अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो कम ऑन, क्वेश्चन 4। आर यू रेडी? क्वेश्चन 4, draw a pair of tangent to a circle of radius 5 centimeter, center O radius 5, which are inclined to each other at an angle 60। मतलब के टेंजेंट इंक्लाइन एट 60। चलो सब लोग 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करो। 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करो। 5 सेंटीमीटर। सेंटर भाग गया लगता है। सेंटर को नाम दे दो ओ। अब क्या करेंगे? अब जरा ध्यान से देखना, एक ऐसा रेडियस बनाएंगे। थोड़ा खींच के रखना है ऐसा। चलो एक रेडियस हुई।
और कंपास को डिस्टर्ब मत करना, डोंट डिस्टर्ब योर कंपास, डोंट डिस्टर्ब योर कंपास, रेडियस वही रहने दो। आपने यहां पे देखा, अब सबको यहां देखना पड़ेगा, जहां P है वहां कंपास रखो और एक आर्क ड्रॉ करो, ऐसा। आई रिपीट, जहां P पे सेंटर लिया मैंने, लुक एट दिस, P पे सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क। यहां पे बहुत वेरियस मेथड है, बहुत सारी मेथड है। इतना कर दिया हो तो मैं आगे चलूं। ये आज का आखिरी कंस्ट्रक्शन है। अब जहां पे P से आर्क ड्रॉ किया ना उसको सेंटर बनाओ, सेंटर, और दूसरा एक आर्क ड्रॉ करो जिसको नाम दे दो Q। एंड सम ऑफ यू आर वेरी स्मार्ट स्टूडेंट्स, ये एंगल OQP कितने, POQ कितने का बना? POQ एंगल कितने का बना? 60. POQ 60 है। 120। पहला यहाँ पे होता ना तो देखो ये 60 है और ये दूसरा 60, 120 का बना। मेजर करके देख लो, डी से मेजर करके देख लो, इतना हो गया आपका सबका। तो मैं आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। तो अब देखो यहां पे इतना हो जाए तो सब लोग यहां देखें, P को सेंटर लेके एक छोटा सा आर्क लेके एक सर्कल बनाओ, ऐसा सेमी सर्कल। इनफैक्ट मतलब कि मुझे 90 बनाना है, 90 बनाना आता है। P से ऐसा एक सेमी सर्कल बनाओ। देखो यहां पे देखो, P को सेंटर लो और एक ऐसा आर्क ड्रॉ करो और एक सेमी सर्कल बनाओ। सिमिलरली विदाउट डिस्टर्बिंग कंपास यहां पे भी ऐसा करो, Q से, Q को सेंटर लेके यहां पे भी एक ऐसा आर्क बनाओ, सेमी सर्कल बनाओ। मेहनत कम पड़ेगी। बना दिया? चलो ओके। अब क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ लेके, मोर देन हाफ लेके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फ्रॉम राइट, ये, और यहां से भी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। आई रिपीट, इसका अपवर्ड और डाउनवर्ड ऐसा बनाएंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो देखो सेम चीज यहां पे भी करने की, एक यहां से अपवर्ड, यहां से डाउनवर्ड, राइट, एक यहां से अपवर्ड ये सर्कल से, और एक यहां से। किया ऐसा दोनों साइड? अब क्या करेंगे, लुक एट दिस, स्केल को ऐसे रखो कि ये यहां से ऐसे पास होके जाए, लंबा खींचना, और स्केल को यहां पे भी ऐसे रखो कि जो P से टच होके जाए, टेंजेंट है ना, और दोनों एरो को मिलाओ और यहां पे नाम दो R।
कौन? अब जरा ध्यान से देखेंगे तो ये OP परपेंडिकुलर 90, OQ परपेंडिकुलर 90, राइट? ये आपका 120 ड्रॉ किया तो अकॉर्डिंग टू साइक्लिक टेंजेंट के बीच का एंगल कितना हो गया? 60। और ये आपका कंस्ट्रक्शन यहाँ पे खत्म हो गया। मैं स्टेप्स लिखवाऊं इतनी देर? कल होपफुली 11 बजे की मीटिंग होगी। चलो स्टेप्स लिखो। आप लोग तैयार रहे स्टेप्स के लिए? मैं स्टेप्स बोलता हूं, स्टेप्स फटाफट लिखे एंड देन इट विल बी ऑल ओवर। तो लिखो स्टेप्स 1, ड्रॉ ए सर्कल of radius 5 centimeter with center O. Draw a circle with radius 5 centimeter with center O. Second step, take a point P on circumference. Take a point P on circumference of the circle. Take a point P on circumference of a circle and join OA. And join OA. Draw a perpendicular to OA. Next point, next step, draw a radius OQ. Draw a radius OQ, making an angle POQ 120. Draw a radius OQ making an angle of 120. Draw a perpendicular to OP and OQ. That is OP perpendicular to PR and OQ perpendicular to QR. किया है इतना? एक 2 मिनट ऊपर आ रहे हैं कहीं? Now join PR and QR. Join PR and QR. They are the required tangent. They are the required tangent at an angle of 60. Right? तो यहां पे आपका 100 खत्म।